हेलो बच्चों। स्वागत है आपका एम के इंटेलिजेंस हब में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 4 का मैथ के बुक का वर्कशीट 3। देखिए, वर्कशीट 3 शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, चलिए शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर सम न्यूमरल्स, ड्रा अ नीट प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एंटर दीज न्यूमरल्स इन इट। एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है बच्चों। प्लेस वैल्यू चार्ट आप लोगों को देखिए, ऐसा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है जिसमें लिखा रहता है, एक में पहले कॉलम में वंस लिखा रहता है, ठीक। ऐसा ऐसा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो पहले कॉलम में वंस लिखा रहता है, दूसरे में टेंस लिखा रहता है, तीसरे में हंड्रेड्स लिखा रहता है, तो चौथे में थाउजेंड, और पांचवे में 10,000, और छठे में लाख लिखा रहता है। और इधर नंबर लिखे रहते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख करके। तो ऐसा चार्ट बनाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सबको हम बना के दिखाएंगे। पहले हम इस पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि हम लिख लेते हैं, पहले ड्रा ही कर लेते हैं। तो ऊपर का लाइन देखिए बच्चों, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ये वंस वाला कॉलम है, वंस, ठीक, दिखाई दे रहा है। फिर टेंस होता है यहाँ इस कॉलम में, और इस कॉलम में क्या होता है, हंड्रेड्स, और इस कॉलम में क्या होता है बच्चों, थाउजेंड, और इस कॉलम में क्या होता है, बढ़ता जाएगा 10,000, और इसमें क्या होता है, लाख, ठीक। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना। हम्म इसमें लाख होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है बच्चों, बस आप लोगों को इतना ही तक, क्योंकि लाख तक ही 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के नंबर ही हैं आप लोगों के पास। तो देखिए, इसमें रहता है प्लेसेस, ठीक। और यहाँ पे नंबर होते हैं। तो कितने क्वेश्चन है गिन लीजिए। जे यानी 10 क्वेश्चन है, जे जे तक 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 तक यहाँ नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखते रहिए, ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया जाता है। 7 8 9, और लास्ट में हो गया 10, ठीक। इसको हम ऐसे कर देंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। ये रहता है वंस, और ये रहता है टेंस, ये 100, ये रहता है 10,000, अरे 100,000, और ये रहता है 10,000, ये होता है लाख, ठीक। और इसमें क्या होता है बच्चों बताओ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ठीक। और यहाँ पे लाख, ठीक। बस ऐसे लिख लेना है, ठीक ना, पूरा और कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को। बुक में यहाँ पे तो ये भी सब लिखा है, जीरो भी लगा दिया है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक। आप चाहो तो लिख लो, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या रहता है, वंस में 1 रहता है, ठीक। वंस में 1, टेंस में 10, हंड्रेड में 100, और थाउजेंड में 1,000, और 10,000 में 10,000। ऐसे लिख लो, ठीक। लाख में क्या रहता है, लाख रहता है 5 जीरो, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो आप, जैसे ए वंस पे 1, फिर 2, अरे नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ
सॉरी सॉरी, यही है, सेम है। तो 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो 84,000। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों, वंस में 1 रहता है, अरे वंस में क्या रहता है, 1। ठीक, दिखाई दे रहा है, 1। और टेंस में 2, क्योंकि टेंस पे 2 रहता है, हंड्रेड्स पे क्या रहता है, 6 और 4, और यहाँ पे 8। ऐसे ही करना है, ठीक, क्योंकि लाख का कोई नहीं है इसलिए लाख में नहीं आएगा। बच्चों ऐसे ही आप सब करो। बी, क्वेश्चन नंबर बी लिखिए। 400, तो 100 से शुरू होता, 439 होगा। तो यहाँ पे वंस पे 9 है तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे वंस में। और टेंस पे 3 है तो टेंस में 3 लिखिए। हंड्रेड्स पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिए हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स के नीचे लिखिए। ठीक, ऐसे ही सी भी करिए। फिर क्या है, लिख लीजिए क्वेश्चन। वंस पे ये 1 आएगा, 1 0 4, फिर 2 3 8, 2 3 और लाख पे 8। देखिए वंस पे 1 आएगा, टेंस पे 0 आएगा, हंड्रेड्स पे 4 आएगा, 100 देखिए 100 है, 2000 और 3 10,000, 8 लाख। देखिए ऐसे करना होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी, देखिए डी ये है, 7,777। ठीक, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे पहले लिख लीजिए। 1000 पे है तो 7,777, ऐसे हो गया। वंस पे 7 है, देखिए बच्चों, वंस पे 7, टेंस पे भी 7, हंड्रेड्स पे भी 7 और 1000 पे भी 7। इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे इंटर हो गया। अब चलिए ई को एंटर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई में क्या लिखा है, 1 लाख। ठीक, तो लाख पे तो ये आएगा ही और बाकी सब 0 है। ठीक, तो ये है, इसको ऐसे कर दीजिए आप लोग। ठीक, ये 1 लाख। उसके बाद क्या है, एफ। एफ क्या है, 50,009। तो 50,000 10,000 पे रहेगा 9। तो वंस पे क्या है, वंस पे 9 है तो 9, और टेंस पे क्या है, 0। फिर हंड्रेड्स पे क्या है, ये भी 0। 1000 पे क्या है, ये भी 0, और 10,000 पे 5। तो ऐसे किया जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जी, जी में क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6,23,000, 6,23,981। ठीक, तो बच्चों इसको भी करते हैं। वंस पे 1 है तो 1 लिखिए यहाँ, टेंस पे 8 है, 8 लिख ले लीजिए, 100 पे 9 लिखिए, और 1000 पे 3 लिखिए। 1000 प्लेस देख लीजिए, ऐसे मिलान करके चार्ट में भरिएगा। और 10,000 पे 2 और लाख पे 6। ठीक, अब जी हो गया। एच देखिए, एच, तो एच पे, एच में क्वेश्चन क्या है, 9 लाख। देखिए 9,09,087। तो 9 लाख, अरे 9,987। तो वंस पे 7 है तो 7 लिखिए, टेंस पे 8 है, यहाँ देखिए 8 तो 8 लिखिए, यहाँ देखिए हंड्रेड्स पे 9 है तो हंड्रेड्स पे 9 लिखिए। 1000 पे क्या है, 9 है, यहाँ देखिए 1000, ऐसे मिला लेना चाहिए। 1000 यहाँ है, देखिए 1000 उसके नीचे 9। तो ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया जाता है। बच्चों 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक, आई और जे, ये भी बहुत इजी है, ऐसे ही बनाना है। इसी को बोलते हैं, ऊपर लिख दीजिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट, PLACE प्लेस, VALUE वैल्यू, CHART। ठीक, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। बच्चों ये एक्सरसाइज वर्कशीट 3 आप सबका समाप्त हो गया। थैंक यू बच्चों।
हेलो बच्चों, अब चलिए एक्सरसाइज वर्कशीट 4 करते हैं। वर्कशीट 4 बुक में ही हो जाएगा। जैसे पढ़िए, देखिए, लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्किल डिजिट। जो भी एनसर्किल डिजिट है इसका प्लेस वैल्यू। बच्चों, इधर आप प्लेस वैल्यू कर चुके थे इस एक्सरसाइज में। अब इसका प्लेस वैल्यू बताना है। जैसे बताइए, इसमें क्वेश्चन नंबर ए है। ए का प्लेस वैल्यू एनसर्किल 5 है। ठीक, तो ये टेंस पे आता है, तो इसका प्लेस वैल्यू टेंस है, तो 5 और 10 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 इंटू 10 50। तो फर्स्ट 10 से 0 लगा दीजिए 5 के पीछे, क्योंकि क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे आता है टेंस, तो एक जीरो लगे, एक जीरो है तो एक जीरो लगाइए। ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। आंसर लिख लीजिएगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 50। आंसर ऐसे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी में 4 का प्लेस वैल्यू बताना है। देखिए, 10,000 है तो 10,000 से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए 4 लिख कर। बस ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन बी, क्वेश्चन नंबर बी। अब चलिए सी में। देखिए, सी में किसका है, 2 का बताना है प्लेस वैल्यू। कितने जीरो हैं, कुछ भी नहीं जीरो है, तो कोई भी जीरो मत लगाइए। इसका वैल्यू ओनली 2 होगा प्लेस वैल्यू। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर डी। देखिए बच्चों, 9 का बताना है, तो 9 तो लाख पे आता है। 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो 9 लिख के 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए। ठीक ठीक बच्चों, चलो अब ई पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में जीरो का प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक, तो जीरो में कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो, तो जीरो मतलब जीरो, इसका प्लेस वैल्यू जीरो, तो बड़ा सा लड्डू बैठा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट बोल्ड। तो इसका प्लेस वैल्यू जो बोल्ड है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ए में 4 बोल्ड है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, गिन लीजिए। 1 10 100, तो ये 100 पे आता है, तो इसका होगा 400। सिंपल। ठीक, 100 पे आता है जिसे, तो 2 जीरो लगाना होता है, 400 होगा। अब इसका बताइए, 1 10 100 1000, तो 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो होते हैं, तो जीरो में जीरो लगाएंगे तो इसका तो प्लेस वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। इसका देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं, तो इसके पीछे जितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो 5 जीरो लगेगा। देखिए यहाँ पे बताए थे ना 5 जीरो। तो 3 के पीछे इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ बताते हैं। 3 लिख के 5 जीरो। ठीक बच्चों, क्वेश्चन में लिख लेना। ठीक ना, समझ आ रहा है, प्लेस वैल्यू लिख लेना। जैसे एक हम लिख के बता देते हैं आप सभी को, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर सी करना होगा आप सबको। 3 2 1 8 9 3। 3 बोल्ड है ये वाला, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा, लिखना प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 लाख 5 जीरो। ठीक, ये है 3 लाख। समझ में आ रहा है ऐसे। ठीक, अब वैसे डी का करेंगे। डी का देखिए, डी का क्वेश्चन ऐसे 6505, तो इसका प्लेस वैल्यू किसका बताना है, जीरो का। जीरो है बोल्ड में, तो जीरो का कितना जीरो होता है, एक जीरो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो कोई भी नंबर में जीरो में मल्टीप्लाई, जैसे कि प्लेस वैल्यू ये होता है जीरो इंटू 10, ऐसे करिए, चाहे तो जीरो ही आएगा, जीरो के पीछे जीरो, चाहे ऐसे ऐसे ही होता है। लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जीरो डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ई वाला हम करके दिखाते हैं। ये ई वाला 76321, इसमें किसका प्लेस वैल्यू बताना है, 6 का। तो 6 है, तो 6 का ऐसे लिख लीजिए जैसे ये लिखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ
6 इक्वल टू 6 लिखने के बाद किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 10 100 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 6000 आंसर। तो डायरेक्ट या तो ये लिख लीजिए या तो ऐसे करिए, जैसे मन करे वैसे। ठीक बच्चों, अब बुक में ही देख लो क्योंकि इजी है। बताइए 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा क्योंकि वंस प्लेस पे है। इसका 2 का क्या होगा, क्योंकि 2 लाख प्लेस पे है तो 2 लिख के 5 जीरो, 2 लिख के 5 जीरो। ठीक, ये हो गया प्लेस वैल्यू 2 का। इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 900, क्योंकि वंस टेंस 100 पे आता है तो 900। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अंडरलाइन द न्यूमरल्स इन विच प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 80,000। लिखा है 80,000 ना, 1 10 100 1000 10,000 80,000। तो किसमें 80,000 है, इसमें देखिए सी में, इसमें नहीं है। इसमें क्या है, 1 10 100 1000 पे है तो ये 8000 है, 80,000 तो है नहीं। इसमें तो यूनिट पे है, वंस प्लेस पे है, ये तो 8 होगा प्लेस वैल्यू। इसमें क्या है, 1 10 100 1000 10,000, इसमें 80,000 है तो आंसर ये होगा। अंडरलाइन द न्यूमरल विच प्लेस वैल्यू इज 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। तो किसमें 200 है, 100 प्लेस पे 2 कहाँ आता है, देखिए 100 1 10 100 प्लेस पे, तो ये आंसर होगा। कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट, तो इसमें कंपेयर करना है प्लेस वैल्यू। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालिए। इसका प्लेस वैल्यू लाख पे है, 1 10 100 1000 10 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो इसको लिखिए 7 लाख। तो 7 लाख हो गया ना, ये 5 जीरो होता है। 7 लाख था, 7 लाख इज ग्रेटर देन इसका प्लेस वैल्यू 70। तो ये ऐसे कंपेयर होता है।